हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण दुनिया भर में उनकी इज्जत भी ज्यादा हो रही है। जहां एक तरफ भारत उनको अपनी साइड करने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ से चीन उनको अपनी साइड करना चाहता है। इसी में भारत के कुछ पड़ोसी देशों की मौज लगी हुई है। इनमें से एक छोटा सा देश है मालदीव। मालदीव जिसमें 1200 आइलैंड है और उन 1200 आइलैंड में 5 से 7 लाख लोग रहते होंगे। 5-7 लाख लोगों वाला देश आज भारत को आंखें दिखा रहा है। मतलब क्या दिन आ गए भारत के। चाइना क्या क्या कर रहा है, सोचो आप। दरअसल मालदीव में कुछ दिन पहले इलेक्शन हुए, जिसका रिजल्ट अक्टूबर मंथ में आया और वहां के न्यू प्रेसिडेंट मोइजू बने, जिनको माना जाता है कि वो चीन के गुटके हैं। और जो वर्तमान में मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं सोले, जो कि भारत के गुटके माने जाते हैं। अब जैसे ही मालदीव में चीन के गुटके प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने सारे फैसले चीन के हक में लेने शुरू कर दिए और उन्होंने आते ही सबसे पहला बयान दिया कि हम मालदीव में जो भारत की सेना मौजूद है उसको पहले हफ्ते में निकाल के अपने देश से बाहर कर देंगे। नए प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण समारोह नवंबर मंथ में है, जिसके बाद न्यू प्रेसिडेंट का कहना है कि हम पहले हफ्ते में ही भारत की सेना को अपने देश से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि भारत की सेना के यहाँ होने से हमारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम अभी भी आजाद नहीं हुए हैं। भारत की सेना हम पर दखल देती है और हमें आजाद होने का वो फील नहीं आता है अभी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मालदीव ऐसा बोल क्यों रहा है, ऐसा क्या हो गया एकदम उसको। भारत की सेना तो पिछले 30 सालों से मालदीव है, तब तो कुछ नहीं हुआ, अब अचानक से क्या हो गया। दरअसल बात यह है कि मालदीव जो है अब चीन से कर्ज लेने लगा है। और आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि चीन ने सबसे ज्यादा जिन देशों को कर्ज दिया है उनमें मालदीव तीसरे नंबर पर आता है। और ये जो प्रेसिडेंट है वो पूरी तरह से प्रो चाइना है, इसलिए चाहते हैं कि मालदीव में भारत का दखल बिल्कुल खत्म हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि भारतीय सेना मालदीव में कर क्या रही है, क्यों गई है भारत की सेना मालदीव में अगर वो मना करते हैं तो। दरअसल 3 नवंबर 1988 को भारत के विदेश मंत्रालय का फोन बजा, जिसमें उस समय मालदीव के राष्ट्रपति जो थे उन्होंने भारत से कहा कि हमारे देश में विद्रोह हो गया है। दरअसल श्रीलंका से आए हुए कुछ तमिलों ने मालदीव पर कब्जा करना चाहा, जिसके बाद मालदीव ने सहायता के लिए पाकिस्तान, ब्रिटेन और यूएस जैसे देशों को भी फोन किया और भारत को भी फोन किया। फिर उसके बाद भारत ने निर्णय लिया कि हम मालदीव की सहायता करेंगे और हमने अपनी सेना एज ए फ्रेंड के तौर पर मालदीव में भेजी। ये भारत का पहला विदेशों में चलाया गया ऑपरेशन था। हाँ, इससे पहले भी भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया था, लेकिन ऑफिशियल तौर पर जो भारत का किसी और देश में जाने की इन्वॉल्वमेंट हुई थी वो यहीं से हुई थी। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया और उसके अंतर्गत मालदीव में आए हुए टेररिस्टों को भगाया और मालदीव की सहायता की। इसके बाद मालदीव में आए हुए टेररिस्टों को भगाने के बाद भारत के ज्यादातर सैनिक वापस आ गए, लेकिन कुछ सैनिक भारत ने अपने वहां रखे ताकि दोबारा ऐसी हरकतें ना हो, इसलिए भारत के सैनिक वहां रहे थे। भाई, हम लोगों ने अपने सैनिक नहीं भेजे थे, तुम लोगों ने बुलाए थे तब हम लोगों ने भेजे थे, और वो भी तुम्हारी रक्षा के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, आगे क्या स्थितियां बनती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।